मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। अच्छा खुद प्लानिंग बता करके एक काम करना, शादी के बाद हम लोग साथ ही रहेंगे, हमें रिश्ता तोड़ रही हूँ तुम्हें ब्लॉक। क्या बात मैं बताता हूँ पता है पापा ने कार्ड बांटे, लड़ाई की, तो फिर पता है क्या बोला, मम्मी डब्बों में कपड़े आए थे पैक। आप लोगों ने फिर हमारी फैमिली की इज्जत क्यों? उन्होंने तो ये बोला कि आप लोग तो पूरा ऑफ थे, शादी में कुछ भी नहीं था। हमारी फैमिली से फीडबैक बता देता हूँ आपको साफ साफ कि क्या बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल ऑफ थे। क्या बोलते हैं मैं बोल आप खुद मेहमान की तरह आए हो ना, वही तो बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी करी आपके लिए। रिश्ते कहाँ नाम अच्छे भाई नहीं, आधार कार्ड तो सबके गए, चाहे वो बोलो। अरे यार नहीं था नाम मेरा लिखा हुआ है 5 नंबर पे मेरा। अच्छा तो फिर आपने बोला मैं बाहर खड़ा होकर एंट्री करूंगा, क्यों नहीं कराई फिर? इससे पता है आधार कार्ड का ताल कटा बाहर कर देंगे। कहाँ के इवेंट पूरे बाहर पर खड़े मेरे को नहीं कहाँ गए थे बाहर खड़े एंट्री के लिए? बताओ ना, पे बात करो तो क्यों नहीं बाहर खड़े थे? क्यों जाऊँ मैं आपको जो करना कर लेना, मैं यहाँ से मेरा और रितिका का हक है, बात कर लो आप। मैं सॉरी नहीं कर सकता, मैं अपनी वो बात करूँ। क्यों नहीं बनाएगा मम्मा? रीजन तो बताओ। वो क्या सह चुके हो भाई? कुछ नहीं सह रहे भाई, क्या सह रहे हो मम्मा? अपने कर्म तो कैसे कर रखे ना, भगवान कर्म पापा आप अपना रिमाइंड सुन तो लो मेरी बात। अरे यार फिर सुनने की तैयारी हो, नहीं बोला करो। मैं क्यों बोलता क्या तुम करते भाई? खुद बोल रहे हो सीधा, खुद सुनने की। आप ही चलो, मैं निकाल लो मम्मा बाहर में। नहीं निकाल सकते, अब निकालो, खींच के निकालो। बात क्या करें, वो बात करें, तुम्हें बोल रहे हैं गिव मी 10 मिनट्स। The problem is that he don't want to listen who is wrong। अरे पापा ने गलत है तो फिर फाइनल डिसीजन उनका यह है, घर में तू नहीं आएगा। अगर वो गलत तुम्हारा गलत, पापा ने मान लिया हाँ, तो देन दे कांट। क्यों उनका घर है? नहीं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता भाई। उनका घर है भाई। एक और चीज मैं कॉल पे आज कह रहे थे कि शादी के दिन घर वाले ऑफ घूम रहे थे, ये वो करके भाई अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स जब कभी भी लड़के वाले पहले आते हैं, लड़की वाले पहले वहां पे होनी चाहिए ना। मेहंदी क्या थी, संगीत के टाइम पे कोई एंट्री के टाइम पे नहीं था अंदर ग्रीट करने के लिए, तो वो चीज है इससे कंबाइंड। ठीक है नहीं रिस्पेक्ट नहीं आई है देखिए बिल्कुल। हम मेरे फैमिली वाले नहीं मिले, मेहंदी नहीं बोलती क्योंकि हमारा प्रोग्राम जैसा 27 को था प्रोग्राम, हम सब लेट आए हैं। ठीक है हम नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग आप क्या कह रहे हैं कि सबका मुंह बना होता है ये। हां मतलब ऑफ थे भाई, आपकी साइड से नहीं थे भाई, किसी की बातचीत नहीं है। सिर्फ भाई लोग घूम रहे थे। नहीं वही है ना, मेरी बात सुनो। 28 तारीख को कि क्या बोलते हैं आपका कि मेरे घर वाले वहां पहले दिन थे, मेहंदी के दिन संगीत के दिन। चलो मान लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात की क्या बोलते हैं। मैं कुछ बात कर रहा हूँ हाँ ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात की क्या बोलते हैं। हम वहां पर ग्रीट करने के लिए थे, ठीक है आप भी थे, आप ग्रीट करने के लिए आए। हाँ मैं बोल रहा हूँ आप ग्रीट करने के लिए थे, हम तो अंदर आए बाद में, हमको बाहर रोका था हमें। मेरी बात किसने रोका था? हमें 5 मिनट भारी लगे, वहाँ पे ना सीमा जी का नाम था ना किसी का नाम था। उसने मेरे से तक पूछा है कि आप कौन? मैंने कहा उसने कहा आप किसकी साइड से? ग्रूम साइड। मेरे को 5 मिनट लगे वहाँ पे। तो भाई डिड नो यू बाय फेस ना भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा कहाँ से आ जाते हैं? सबका लगा मैं सबसे लेट आया हूँ भाई। अगर मैं भी संगीत के प्रोग्राम मतलब मेरी फैमिली वाले आएंगे 8:30 बजे बात से मुझे नहीं कहते लास्ट फाइनल स्टेटमेंट क्यों उनका घर है वो नहीं अलाउ कर रहे हैं, नहीं अलाउ कर रहे नहीं। यू वांट टेक दिस लीगली देन? हां सोशल मीडिया पे जाएगा। सोशल मीडिया की तू ट्रैक कर यू आर द वन हू वांट टू लीगली करेगा तो सोशल मीडिया पे जाएगा ही ना वो। नहीं तो क्या बोल रहा हूं सुन ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ टाइम। यू कांट से कि दैट यू कांट एंटर दैट अंडर दिस हाउस बिकॉज़ शी वाज द पापा वाज द वन हु लाइक टू। सुन तो ले मेरी बात भाई, तू सुनने के लिए रेडी नहीं है। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूं, व्हेन ही इज एट फॉल्ट ही लाइक टू पंडित जी, मामा जी, यू, मम्मा, पापा, मौसा जी। वो जमीन बताओ नहीं खरीद सकते ना मम्मी, जब तक हमें पैसा नहीं आएगा आगे बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे ना। हमने तो सोचा था कि हम इसमें डोम्स लगा देंगे, हनी राज भैया से पूछ लेना, गोलू से पूछ लेना, हमने तो यही सोचा था ना। अब इन लोगों के जैसे हमें दर्द छोड़ना पड़ा, अब हमें जमीन तो चाहिए ना उधर। मनाली चले गए थे, वी प्लान्ड आवर न्यू लाइफ, बट फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मुझे अपनी सारी बाइकें बेचनी पड़ी अपने गैराज से। एंड जो बाइकें मैंने कमाई थी हर एक बाइक वो बेच दी, इवन स्टैंड भी बेच दी, थार भी बेच दी। पापा आपने शायद मेरा यूट्यूब का करियर शुरू करा था, मम्मा आपने कहा था कि आप दोनों मेरा करियर खत्म कर दोगे। इस वीडियो के साथ आप दोनों के साथ भी आप दोनों ने मेरा करियर खत्म कर दिया। मम्मा आपका वो घर था लेकिन उसमें मेरा भी शायद उतना ही हक था क्योंकि उस घर में पले बड़े यादें हैं, सब कुछ है। मेरे को भी जूली सैंडी से मिलना था, कलम तूने सब कुछ छीन लिया। आई डोंट नो क्यों तूने मेरे को एक बारी सैंडी जूली से भी नहीं मिलने दिया, मेरे को मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। पापा मम्मी हमेशा चाहते थे आपकी लड़की हो। मेरे को श्रेया से कोई दिक्कत नहीं थी, बट श्रेया का शादी से पहले हमारे घर में इन्वॉल्व होना बहुत गलत था। बट हमेशा हमारे परिवार की ये गलती रही है कि हमने बाहर वालों पे बहुत भरोसा करा एंड हमेशा हम लोगों ने उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं बर्बादी देखी है। मैं तो आपका अपना खून था बट कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग मनाली शिफ्ट हो गए, फिर हम लोगों ने अपना बेबी प्लान करा। बहुत खुशियाँ थी जिंदगी में। हम लोगों ने 18 सितंबर को रिवील करा कि वी आर प्रेग्नेंट। बहुत खुश था जीवन में, बट उसके कुछ टाइम बाद ही ऋतिका मनाली से छोड़ करके अपने घर आ गई, अपना लीगल केस विड्रॉ कर लिया। मेरे लिए बच्चा बहुत खुशी था, जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट कि मैंने कहा भाई सब कुछ खत्म हो गया बट इस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी लुटा दूंगा। मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई जिस इंसान के लिए ऐसा करूंगा वो कभी छोड़ करके जाएगा और लोगों की बात सुन करके या उन पर विश्वास करके। मेरे पास बहुत सारी पर्सनल चीजें भी थी
जो मैं पोस्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज मेरे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ करी वो मैं किसी और की लड़की के साथ नहीं कर सकता था। हमारे साथ जो हुआ, जो लड़ाइयाँ लड़ी, नहीं डाल सकता। जब हमारा बच्चा होगा ना, वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने क्या करा, उनकी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगतूं। क्योंकि आज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे माँ बापों की गलतियां मैं क्यों भुगत रहा हूँ। तुम्हारे हक के लिए इतना दूर आया, बट लास्ट में तुमने ये नहीं सोचा कि उस बंदे को अकेला छोड़ने पर उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। तुमने हमेशा दोस्त, फैमिली, परिवार चुना। शायद वो ऊपर ही थे, उनकी बात पे भरोसा करा। मैं कभी गलत नहीं था बस, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दिस टू एवरीवन कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। गलती केवल इतनी थी कि सबके लिए लड़ा। बाकी प्रोसेना दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो, बिकॉज अपने माँ बाप के साथ ही शुरू करा था और उन्होंने ही खत्म। फाइनेंशियली थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि बैकअप सब घर वालों ने ले लिया। जितना है वो सब मैं अपने बच्चे के फ्यूचर में लगा दूंगा। मेरा फ्यूचर तो वैसे ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस इंसान को उसके परिवार ने बर्बाद करा हो ना, उससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता कुछ, और वो भी पैसा, प्रॉपर्टी के चक्कर में। आई एम रियली सॉरी। मेरे को भी ब्लॉग